हेलो फ्रेंड, अगले वीडियो में हमने जाना कि ऊतक क्या होते हैं या फिर ऊतक का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पादप ऊतक क्या होता है। आप जानते हैं कि जंतुओं में लंबाई में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, परंतु पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है, जिससे नई शाखाएं बनती हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधे के कुछ भागों में सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों को पादप ऊतक या प्रविभाज्य ऊतक या स्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जिस प्रकार से पादप कोशिकाएं होती हैं उसी प्रकार से पादप ऊतक भी होते हैं। यानी कि जो ऊतक पेड़ पौधों में पाए जाते हैं उसे हम पादप ऊतक कहते हैं। पेड़ पौधों में जो जिनकी जीवन निश्चित आयु होती है, इनकी जो आयु होती है वह निश्चित नहीं होती है, जबकि जंतुओं में मनुष्यों में उनकी आयु निश्चित होती है, लेकिन पेड़ पौधों में उनकी आयु निश्चित नहीं होती है। इसमें कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, जीवन भर अपना कार्य करते हैं, जिससे पौधों में नई नई शाखाएं निकलती रहती हैं। इसको जानने के लिए पादप ऊतक में हमें प्रविभाजित ऊतक, अस्थायी ऊतक में यानी कि पादप ऊतक को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रविभाज्य ऊतक एवं अस्थायी ऊतक। आगे हम देखते हैं कि प्रविभाज्य ऊतक क्या होता है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में जड़ तथा तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में होती है। ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। ऐसे ऊतक को प्रविभाज्य ऊतक या निरंतर विभाजित होने वाला ऊतक कहा जाता है। यानी कि प्रविभाज्य ऊतक जो होता है इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे जड़ या तना हो गया। यानी कि जड़ में रहेगा तो जड़ की वृद्धि होगी, तना रहेगा तो नई नई तनों का विकास हो गया। यानी कि इसमें जो ऊतक होते हैं ये हमेशा विभाजित होते रहते हैं, जिसके कारण से इसे हम प्रविभाज्य ऊतक कहते हैं। अगला हमारा अस्थायी ऊतक है। प्रविभाज्य ऊतक द्वारा बनी नई कोशिकाओं में क्या परिवर्तन होता है, क्या वे पुनः विभाजित होती हैं। ये पादप शरीर में विकसित होकर तथा विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करती हैं। इनके समूह को अस्थायी ऊतक कहते हैं। यानी कि प्रविभाज्य ऊतक द्वारा जो भी नई नई कोशिकाएं बनी हुई होती है या फिर कोशिकाओं में जो परिवर्तन हुआ रहता है, क्या वे पुनः विभाजित हुए रहते हैं। तो ये जो होते हैं कि ये पादप शरीर में विकसित होकर विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करते हैं। यानी कि अस्थायी ऊतक जो होते हैं ये पादप शरीर में विकसित होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों में ही विकसित होते हैं, तो वहीं पर उनका विभाजन भी होता है। और इसके द्वारा एक समूह यानी कि ये एक समूह का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। जैसे जड़, तना, पत्ती तथा अन्य भागों में अस्थायी ऊतक देख सकते हैं। यानी कि जड़, तना, पत्ती अक्सर ये अस्थायी ऊतक के द्वारा ही उदाहरण यानी उसके प्रकार हैं। प्रकार नहीं, यानी कि उसमें हम देख सकते हैं कि अस्थायी ऊतक पाया जाता है। अगला है कि पादप ऊतक के कार्य क्या है। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करते हैं। यानी कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वह जड़ें जो मिट्टी और जितने भी पृथ्वी के अंदर खनिज लवण होते हैं और जल होते हैं उन्हें अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम के द्वारा होता है। पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम द्वारा होता है। यानी कि जो भी ऐसा अक्सर कहा गया है कि पौधों का रसोई घर पत्तियां होती हैं, यानी कि पौधे का जो भोजन होता है वह पत्तियों के द्वारा ही बनाया जाता है। तो पत्तियों में जब भोजन बन जाता है तो वह फ्लोएम के द्वारा पौधे के हर एक अंगों तक पहुँचाया जाता है। ये पादप ऊतक के कार्य हैं।